हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी दोपहर का समय है और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ भाभी का सूट सिलने के लिए, क्योंकि इसका प्लाजो तो मैंने सिल दिया था परसों ही और कल मेरा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि मैं छोटी बहन के साथ मार्केट चली गई थी, जिसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कल वाले व्लॉग में। तो जी यहाँ पर मैंने भाभी का सूट जो है सिलाई करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने गला बनाना शुरू किया है, क्योंकि कमीज की जो सिलाई होती है सबसे पहले गला ही बनाते हैं। और उसको एक कपड़े पर जोड़ लिया है, बुकरम का जो गला था, और फिर कमीज के अगले पल्ले में जो है अटैच कर लिया है। जो बुकरम वाला गला है उसकी साइड से सिलाई लगाते हुए उसको अटैच कर दिया है। अब इसको करेंगे हम कटिंग, और कटिंग करने के बाद इसको मोड़कर मोटी वाली सिलाई लगानी है, कच्ची सिलाई जिसको बोलते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने गला कटिंग कर दिया है और बस अब इसमें लगाएंगे सिलाई, और इसके बाद बनाएंगे पिछला गला। जैसे भी मैं बनाती हूँ अपना तरीका जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और बहुत ही आसान तरीका है ये गला बनाने का, सूट सिलाई करने का। और इस वाले सूट की मैंने कटिंग की थी परसों, जिसका व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और प्लाजो भी मैंने उसी दिन ही स्टिच कर दिया था, और बस कमीज रखा था। इसको भी मैं आज सिलाई कर दूंगी। और कमीज अगर कटा हुआ हो तो 15-20 मिनट ही लगते हैं सिलाई करने में। मैं तो वीडियो बना रही थी इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, वैसे तो 15 से 20 मिनट में कमीज सिल के तैयार हो जाता है। और इतनी प्रैक्टिस भी नहीं है मुझे, क्योंकि सिलाई कम ही करती हूँ मैं, अपने अपने ही सूट सिलती हूँ। और जो डेली के सिलाई करने वाले होते हैं टेलर्स वगैरह, तो उनको तो टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में ही सूट सिल के तैयार कर देते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने अगला गला जो है बना लिया है, और उसी गले को मैंने पिछले वाले पल्ले पर रख दिया है, और उसी हिसाब से मैंने निशान लगा दिया है। और अब इसको कर लेंगे हम कटिंग। ये तरीका बहुत ही आसान तरीका है गला बनाने का, और इसमें टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि पिछले वाले गले में बुकरम नहीं लगती है। तो ऐसे ही तरीके से कटिंग होती है इसकी। बाकी अपने अपने तरीके होते हैं, जिसको जैसे सही लगता है वैसे ही करते हैं। तो जी पिछले वाला गला मैंने कटिंग कर लिया है, और अब इसके लिए हमें काटनी है एक कत्तर, तिरछी कटिंग करनी है हमें इसके लिए। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। और इसको डबल फोल्ड करके हमें पिछला गला बना लेना है। तो जी तिरछी कटिंग करके मैंने एक कत्तर जो है काट ली है, लंबी सी गले के हिसाब से जितनी उसको लगेगी। और बस इसको फटाफट से बना देते हैं पिछले गले को। ये देखिए डबल फोल्ड मैंने किया, और पिछला गला बन के हो जाएगा तैयार। बस गले के ऊपर रखकर सिलाई मार देनी है, और ये सिलाई हमें सीधी साइड रख के ही मारनी होती है, और पिछली तरफ इसको मोड़ देते हैं तो गले की जो पट्टी है पिछली साइड चली जाती है, यानी कि उल्टी साइड। तो जी दोनों गले बनाने के बाद जो शोल्डर की सिलाई होती है वो भी लगा दी है मैंने। अब बारी आ गई है फिटिंग की सिलाई लगाने की, और बस फटाफट से दोनों तरफ की फिटिंग की सिलाई लगाकर बाजू जोड़ देंगे, और कमीज बन के हमारा हो जाएगा तैयार। तो जी ये वाला कमीज बनाने में मुझे 15-20 मिनट ही लगे थे, प्लेट्स वगैरह नहीं लगानी थी, भाभी ने मना किया था, और इसलिए ही जल्दी बन गया है, क्योंकि प्लेट्स का हिसाब लगाना पड़ता है, और उनको थोड़ा सा हिसाब से ही प्लेट को लगाना होता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है इसलिए। तो जी कमीज में बस बाजू लगानी रहती है, और तुरपाई वगैरह का काम तो बाद में ही होगा। पूनम स्वाति आएंगी तो वो कर लेंगी, क्योंकि मेरी जाने की बारी आ गई है। मुझे अब जाना पड़ेगा घर, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। और हर एक साल तो 1 तारीख तक खुलते थे स्कूल, 1 तारीख तक के लिए ही मैं मायके आई थी। इस बार जो है जल्दी खुल गए हैं स्कूल, 10th और 12th के स्कूल खुल गए हैं, बाकी सारा स्कूल बंद है। तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा घर। बच्चों की पढ़ाई का भी देखना है, उनका सुबह का बहुत काम होता है, टिफिन वगैरह, लाडो की चोटी बनाना, तो उनसे नहीं होता है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है जो ये सब काम कर सके। तो जी यहाँ पर मैंने बाजू भी जोड़ दी है, और तुरपाई के पल्ले नहीं मोड़ती हूँ मैं मशीन से, हमेशा ही मैं कच्चा ही करती हूँ सुई से, उसके बाद तुरपाई करती हूँ। तो मैंने पल्ले जो है ऐसे ही छोड़ दिए हैं। पूरा कमीज जो है सिल के तैयार कर दिया है भाभी का, और प्लाजो सिल दिया था मैंने परसों ही।
तो पूरा सूट जो है भाभी का सिल गया है, तुरपाई वगैरह स्वाति कर लेगी या फिर पूनम कर लेगी, दोनों ही आएंगी वो कल या परसों। जब वो आ जाएंगी उसके बाद ही मुझे जाना है घर। तो जी यहाँ पर मैंने सूट जो है सिल दिया है लगभग, और बस अब रखूंगी मशीन को उठाकर, क्योंकि साफ सफाई का काम भी नहीं हुआ है। और आज मैं बाहर ही बैठ गई थी सिलाई करने के लिए, क्योंकि धूप में भाभी भी बैठी थी मेरे पास ही, और अगर अंदर लेटी हुई होती भाभी तो अंदर ही रख लेती मैं मशीन, तो मैंने इसलिए बाहर ही रख ली थी, और बाहर रोशनी भी ज़्यादा थी तो इसलिए। और साफ सफाई का काम रहता है बस झाड़ू पोछे का, वो करूंगी। उसके बाद नहा धोकर बनाऊंगी भाभी के लिए खाना, क्योंकि भाभी लेट ही खाती है, 12:30 1 बजे के बीच में खाना खाती है, तो इसलिए। तो जी बस सिलाई का काम जो है हो गया है, और मशीन को रख दिया है मैंने उठाकर। अब हल्की फुल्की झाड़ू लगाकर पोछा लगा दूंगी, उसके बाद नहा धोकर बना दूंगी भाभी के लिए खाना। सुबह के टाइम अपना खाना मैंने बना लिया था, खाने में कढ़ी चावल बनाए थे, और बुआ ने बर्तन वगैरह कर दिए थे, झाड़ू सुबह ही लगा दी थी बुआ ने। और गाय का जो काम है वो मम्मी देखती है, गाय को चारा डालना, पानी पिलाना, जो भी गोबर कबाड़ का काम है मम्मी कर लेती है सुबह सुबह ही। और अभी इस टाइम पर मम्मी गई हुई है खेत गाय के लिए चारा लेने के लिए। और यहाँ पर आई थी ताई जी कपड़े देखने के लिए जो मुझे मम्मी ने दिए हैं, तो वही सब चीज़ें जो है सब लोग देखने के लिए आ रहे थे। और बस यहाँ पर पोछा लगा दूंगी फटाफट से, उसके बाद बस भाभी के लिए खाना बनाऊंगी, क्योंकि जब तक तो टाइम हो ही जाएगा भाभी के खाना बनाने का। और इसलिए ही मैं सिलाई करने पहले ही बैठ गई थी, क्योंकि सारा काम निपटाने के बाद फिर थकान सी हो जाती है, फिर मन भी नहीं करता। और आज का ही दिन था, मुझे लग रहा है कल जाना पड़ सकता है या परसों, तो फिर मैंने सोचा आज ही निपटा देती हूँ भाभी के सूट की सिलाई का काम। तो जी यहाँ पर सारा काम निपटाने के बाद नहा धोकर भाभी के लिए खाना बना दिया है मैंने, तोरी की सब्जी और रोटी। और आज भाभी का मन नहीं था चूर के खाना खाने का, तो उनको ऐसे ही मैंने रोटी सब्जी दे दी है। और उसके बाद हो गया है शाम की झाड़ू लगाने का टाइम, तो जी यहाँ पर लगा लेती हूँ झाड़ू। तो फ्रेंड्स झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर मैंने बना ली है चाय, और जो सुबह की कड़ी रखी थी उसी के साथ बुआ ने बना ली है धान की रोटी, यानी कि चावल की रोटी, क्योंकि मुझे नहीं आती है ये वाली रोटी बनानी। तो जी खाना पीना हो गया है सभी का। गो देखिए, इधर नहीं देखने की मोटी, इधर देख, चलिए इधर देख गुगू। वो नहीं दिख रही। ये देख के देख you think you got cannibal हम्म, बसंती, बसंती। बब्बू देख रही है हमसे। कौन हूँ मैं, कौन हूँ। तो जी खाना पीना करने के बाद लाडो के पास ही लेट गई थी मैं, और मम्मी मैं और गुड़िया लेटे हुए थे। फिर याद आया कि मुझे तो पैकिंग भी करनी है। मम्मी बोलने लगी कि अपने कपड़े रख लो जो बेड पर ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, बुआ के और मेरे कपड़े हैं, बुआ के कपड़ों में अभी कमी है, क्योंकि पंजाब से आएंगे बुआ के कपड़े। और तो यहाँ पर मैं आ गई थी दूसरे रूम में पैकिंग करने के लिए, और खाना पीना खाने के बाद लेट गई थी। मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि मेरी वापस जाने की बारी जो है आ गई है। तो यहाँ पर मैं पैकिंग ही कर रही थी, सारा सामान रख रही थी बैग में, और बस अब मेरी बारी आ गई है वापस जाने की, और स्वाति आएगी यहाँ पर भाभी के पास रहने के लिए।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।